को संबोधन करें। एमएलए महोदय, अमित जी भाई साहब, हमारे सीपीएम के नेता मंगेश जी, सोन जी, प्रधान महोदय, सभी गांव का सम्मानित नागरिकगण और युवा साथियों, 2024 का यह आम चुनाव आपके सामने और 19 तारीख को अपन वोट देने जा रहे हैं। पहले चरण के अंदर 543 सांसद इस देश भर से चुनकर जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है युवा साथियों। एक सांसद को चुनने से अपन शायद गांव में तो डायरेक्टली कोई इसका इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा, तो गांव में जो सेवाएं और सुविधाएं अपन लेते हैं सरकारों की, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, इन सभी डिपार्टमेंट्स में राज्य सरकार के कर्मचारी बैठते हैं और भारत सरकार के कर्मचारी बैंक और पोस्ट ऑफिस इसके अतिरिक्त गांव तक नहीं पहुंच पाते। पर एक ओवरऑल देश भर की जितनी नीतियां बनती हैं, जो स्कीमें बनती हैं, जो कानून बनता है, उसमें सांसद का रोल बहुत अहम हो जाता है। सांसद आप 22 लाख लोगों की एक आवाज होती है। इस बड़े चुनाव के अंदर गांव के अंदर लोग बैठे होते हैं। मैं तो सबसे हमेशा एक अपील करता हूं कि बहुत सोच समझकर और इसका खुले विचारों के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए और मत का उपयोग भी करना चाहिए। न्योल के गांव में हमेशा मुझे बेहतरीन आशीर्वाद मिला है। पिछली बार भी यहां से ऐतिहासिक लीड थी और हमेशा आप लोगों ने साथ दिया। जिस विश्वास के साथ में आप लोगों के साथ में आप लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। मेरे पिताजी 2009 में नौहर भादरा का क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा था। हमने 5 साल के दौरान राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर होने के कारण हमने एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है कि प्रजातंत्र के अंदर जो पद होते हैं, जनता के बीच में रहकर सच्चाई ईमानदारी के साथ में उनके सुख दुख में शामिल होकर भी अगर आप राजनीति करते हो तो लोगों का बेहतरीन आशीर्वाद मिलता है। और इसका भरपूर कोई एग्जाम्पल कोई है तो नौहर और भादरा की कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, विधानसभाएं हैं, जिनके अंदर एमपी के चुनाव में जब हम 9 से 14 के बीच में आपके बीच में रहे और जब 14 मैंने चुनाव लड़ा तो अपने बेहतरीन आशीर्वाद दिया था। वो उसी का देन है कि जब मैं गांव में गया, हर आदमी की जुबान पे एक बात थी, राम सिंह जी हमारे ब्याह मायड है, छोड़ेगा, राम सिंह जी हमारे दुख मायड है, राम सिंह जी हमारे घर में बच्चा जो छोटे में पोतों को जब आया। वो चीज को पाने के लिए दिन रात मेहनत करी और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। इसी को लेकर हम आगे चले और 10 साल के दौरान एक बेहतरीन हमने काम करने की कोशिश करी। हम कभी भी, मैंने एक सांसद के रूप में ये कभी नहीं कहा कि मैंने ये बना दूंगा, मैं वो खड़ा कर देंगे, हम वो बिठा देंगे, वो बना देंगे, नहीं। हमारा बिल्कुल मेरा सीधा का सिद्धांत है, सरकारें बनती हैं, मंत्रालय बनते हैं। जब मंत्रालय बनते हैं तो हर मंत्रालय के पास खुद का बजट होता है, जो हर सरकार अपना बजट घोषणा करती है कि शिक्षा विभाग को इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, रेल विभाग को इतने 1000 लाख रुपए दिए जाएंगे, हाईवे को इतना रुपया दिया जाएगा, कृषि विभाग को इतना पैसा दिया जाएगा। हमारी जो मेरी सोच रही है, एक सांसद होने के नाते शिक्षा का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उस हर मंत्रालय से कुछ न कुछ लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में लाओ। कुछ योजना है तो इन योजनाओं को बढ़िया तरीके से लाओ, अगर पैसा है तो उस पैसे को लेकर कुछ न कुछ आप बढ़िया बनाइए। इस मकसद के साथ में बीते 10 साल में काम किया है और बताते हुए खुशी इस बात की है कि हम 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का काम इस सेक्टर में करा चुके हैं बीते हुए 10 साल में। जो हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग रेलवे हो तो हम 3400 करोड़ रुपए का काम रेलवे में करा चुके हैं आज की तारीख में। हाईवे हो तो 2400 करोड़ रुपए के या तो राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं या वो बनने में बन रहे हैं। एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में एक ही सैंक्शन हुआ। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पहले हैं, वो है, पर राज्य सरकार की सड़कों का नामांकन बदल के हम उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं। कहने को तो आज भाजपा छोड़ने के बाद लोग कहते हैं कि ये तो सरकारों ने काम करवाया है, हम धारों के है, पर एक बात उतनी सरल है लगती नहीं है। आपका नौहर से सावा और नौहर से सिरसा की जो रोड है वो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की रोड थी। भाई साहब ने अपनी मेहनत से उनको
बढ़िया 7.5 मीटर की चौड़ी रोड बनाई है, फर्स्ट क्लास बनकर तैयार भी है। पर उस पूरे सेक्शन को स्टेट हाईवे से हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील कराने का काम अपन ने करवा लिया और एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम NH 703 स्वीकृत होके पूरे राजस्थान में 5 साल में एक ही रोड बनी, वही 703 बनी है। काम के हिसाब से होते, पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाए काम पूरे होते हैं। और हमने उसी मकसद के साथ में इन बीते हुए 10 सालों के अंदर सरकार की बेहतरीन योजना आई, बीमा, फसल बीमा का आया, तो उसका क्लेम आप लोगों तक मिले। योजना सरकार की है, लाभ मिलना चाहिए। कहीं कमी है तो हम कोशिश करते हैं कि अब पूर्ति हो जाए। पोर्टल नहीं खुला, जल्दी की पोर्टल बंद हो गया, या कभी मालूम पड़ा कि बैंकों ने एंट्री गलत कर दी, तो उसके लिए आप सरकारों के पास मिलो, आंकड़े इकट्ठे कर दो। कभी मालूम पड़ा कि आपका क्लेम आ नहीं रहा, अटका पड़ा है। आज 2023 के क्लेम को आज 11 महीने से ऊपर हो गए, अभी 2-3 दिन में आ जाओ। कभी 2022 का क्लेम में आपत्ति लग गई। तो व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह क्या है, वहां पहुंच के आवाज उठाने का काम हम करते हैं। और मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूं कि बेहतरीन हमने कोशिश करी है हर विभाग को छूने की, हर जिम्मेदारी को निभाने की। एक सांसद के रूप में 98% की अपनी हाजिरी है। जिन मुद्दों को मैंने बारे में उठाया, जो पानी हो, सड़क हो, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि विभाग की भी जो समस्याएं हों, आज भारत सरकार के लोकसभा के अंदर हमने हमेशा इसके मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम किया। पर व्यवस्था बदलती है, कभी कभी लोगों को ऐसे नेतृत्व के लोग शायद पसंद नहीं आते। आज राजस्थान में हम 25 सांसद हैं। आप रात को बैठ के सोचते ना चाहे 25 में से शायद 4 भी वैसे सांसद नहीं होंगे जिनका धरती से कोई जुड़ाव हो। कोई रिटायर्ड ऑफिसर होगा, कोई बैंक के, कोई लॉ के प्रोफेशन से होगा, कोई और किसी प्रोफेशन, उनका धरती से जुड़ाव नहीं होता, वो नहीं समझ पाते हैं। पर ठीक है, आप योजनाओं को ले आते हो। बहुत चंद लोग बचे हैं जिनकी आज भी धरती पे पकड़ है, जो आज भी जमीन में लोगों से जुड़ाव रखते हैं। और ये आसान नहीं है कि मैं आऊंगा 5 साल में मैं कर जाऊंगा। ये 33 साल का सफर लगा है। इसमें घर के 3-3 सदस्य दिन रात इसी काम पे लगते हैं, तब जाके हम उस चीज को पा पाते हैं। अब इस व्यवस्था के खिलाफ में कुछ लोगों के पास में पार्टियों में बैठे हुए शक्तियां आ जाती हैं इतनी कि उसका वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं। और एक विचार के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा टिकट कटना बड़ा मुद्दा नहीं, टिकट कभी मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा इस बात का था, जो भी मंगेश जी ने भी बात कही और अमित जी ने भी बात कही है, कि हमारा नेतृत्व करे कौन का, ये कौन फैसला करे। पार्टी के नाम पे अगर हम ये हमेशा बिल फाड़ते रहेंगे कि पार्टी में और किसी को भी मौका मिले, बहुत अच्छी लाइन है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, और भी मौका मिलना चाहिए, तो इसका मतलब यह कि पार्टी को संभालना जरूरी है, आप लोगों के पास आने की जरूरत नहीं है। पार्टी का मौका क्या होता है कि जो पार्टी में काम कर रहा हो, बराबर भाग रहा हो, कोई कार्यकर्ता हो, जिनको टिकट दी उनको तो पार्टी में 2 दिन पहले एंट्री हुई है, तो पार्टी का मौका कैसे हो गया? ये तो सरासर एक व्यक्ति को मारने की सोच के साथ काम किया गया। और हम क्या को कसूर को नहीं, सारों के सारों दोष मान ले, काका को है, क्या को काम को नहीं। काका दिमाग लगा रखे आपको, काका का खाज है। 15 साल हो गया, 14 के अंदर राम सिंह जी टिकट काट दो, 19 में यो काट दो, 24 में फिर काट दो, 23 में फिर काट दो। इस कटने कटाने के चक्कर में मेरे आगे तो 2 ही रास्ते थे, या चुपचाप घर बैठ जाओ, और या ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ में आवाज उठो, आवाज बनो, उठो और चुनाव लड़ो। और लोगों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि प्रजातंत्र में फैसला प्रजा करेगी, कि काको फैसला कौन करेगा, कौन जीता कौन हारेगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और इस मकसद के साथ में मुझे नहीं मालूम कि ये फैसला गलत है सही है, पर जिस तरीका का मुझे सपोर्ट मिला है बीते हुए 22 दिनों के अंदर, यूं नहीं कि मेरे गांवों से मिला है, मुझे देश के अलग अलग कोने से लोगों के फोन आते हैं। कल मेरे चुनाव के अंदर हमारी सभा थी, प्रधान जी सभा थी राजगढ़ के अंदर, रिटायर्ड आर्मी के जनरल आए हुए थे, मिस्टर यादव है, शायद मैं जानता भी, मैं जिंदगी मिला भी नहीं उनसे कभी आज तक। वो खुद चल के आए और उन्होंने अपने सभी फौजी भाइयों की मीटिंग ली, और मेरे चुनाव में भाषण भी देके गए, एक रैली के अंदर भाषण देके गए। मैं बोला कि सर आप, बोला सर जो आपने ये कदम उठाया है, मैं इस कदम के लिए आपके साथ आया हूं, कोई तो बोले। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कि कदम कितना बड़ा है, पर मुझे इतना पता है
कि अन्याय है ये तो बिल्कुल भी सरासर गलत है। प्रजातंत्र में कल को तो आप उठाकर किसी भी नेतृत्व ला दोगे, आंध्र प्रदेश से ले आओगे कि अगली बार तुम्हारा उम्मीदवार ये है, कि हम क्या करेंगे, किसके पास जाए हम? उस मकसद का हम सब कुछ सहन करते रहे। कल को तो ये 400 पार की बात हो रही है, जब 400 पार गलती में आ जाओ, सही को भी मंगेश कि काम तो 272 में चलता है, वो 400 जरूरत क्या अपन। और ये नियम निकाल दें कि राजस्थान का आदमी नौलखी का सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव लड़ेगा सिर्फ महाराष्ट्र में। ठीक है, कर लो भाई, फिर हाथ में पावर आ जाए तो नहीं हो जाए इस्तेमाल। और कोई चीज की पारदर्शिता तो हो। आप कहते हो कि 2 बार आपको टिकट दे दी, तो 9वीं बार काका ने क्यों टिकट देना? राष्ट्रबंधु में दिया पूछना चाहो, हाँ काको तान करो चूरू पहुंच जाए, चूरू तान जाऊं तो पूछे को नहीं, और छोरे 2 बार खर्च चुपन लग गया। फिर बोले 2023 में गए घर में 2 टिकट कौन था, मैं स्वीकार करी, एंट्री सीट छोड़ दी। 47 साल को सफर हो हमारे दादा को, 47 साल लगातार चुनाव लड़ेगा, नितिन चुनाव लड़ता है एमएलए को। पार्टी एक दिन बोली है कि एमएलए चुनाव को लड़ना छोड़ दियो, N20 जिक्र ही कहूंगा लियो। और टिकट भी उन दिलवाई में जब पार्टी के साथ मेरे सामने चुनाव लड़ा करता, आमने सामने, जब मेरा पार्टी मजबूती मिलेगी टिकट को। मुझे तो टिकट को नहीं, मुझे तो एक आदि फैसला करने लगे हो के खिलाफ आवाज बना कि नहीं बना, कि चुपचाप सहन करना। और मैंने तो लग रहा है बहुत सही फैसला करे। चुनाव का 10 दिन को बच रहा, आज भी लोग धमका रहे हैं कि लकड़ी की गाड़ी भरनी है के डीजल चोरी करने को खाने, और दारू गाड़ी के भरम के विचार है। अगर थाने भरनो तो काको ठेको लेना रहे, चूरू को थालो बदला दियो, थाने ठेकेदार चीज में भेजो तो काका नड़े आ जाओ भागते थाने भी। ये तो राज ला रहे हैं, ये सोच के लोग समाज में बैठे हुए हैं। क्या कर लोगे इनका? एक एससी के सरपंच को कल परसों धमका दिया, रोज अधिकारियों घंटी, मास्टरों पास घंटी फोन जा रही है। क्या हम ऐसी चीज को स्वीकार कर लें? आने वाले मेरे बच्चों भविष्य क्या होगा? गुलामी की तस्वीर फिर नजर आने लग जाएगी। कोई तो आवाज उठा के बोलेगा नहीं आप गलत कर रहे हो। अगर हमें किसी का दिल जीतना है तो सिर्फ आपका, आप फैसला करते हो प्रजातंत्र में कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये हक किसी और को मिलने का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। और जो हक छीनने की कोशिश करते हैं उनके सामने हमने आवाज मजबूती से उठाई है। आप लोगों का आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। ये सोच लिया था नागा कि रस्तो सही है कि सुजानगढ़ में 4 दिन पहला काका भाषण दे दियो कि चूरू को एमएलए जो एमएलए बने उन्हें मेरे नाम की फोटो लगा के गले में घूमियो जो एमएलए बने। रिकॉर्डेड है, मेरे युवा साथी मैं मैसेज पहुंच भी गया हूं। एक भी चीज गलत बोल जाऊं तो बताती हो नहीं। ये है यो कि मेरे नाम की माला, मैं थारे नाम की माला जपन लाग रहा काको के मेरे नाम की जपो क्या की मानना ही रे। तो भाइयों बस कारण यो कदम उठाए, यो कोई जाति पाति के चुनाव में बांटने की कोशिश करें। 22 दिन पहले मैं बीजेपी में ही हो, जब तो मैं बिल्कुल साफ सुथरो चमक तो छोड़ो हो, कोई मेरी कमी कौन थी, जाति पाति में बात क्या करता था मैं। ये 22 दिन के अंदर मैं मेल लो क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन बाहर आ गया। बड़ा सारा दिन मेरे को इल्जाम लगावे कि जाति की, मैं तो कहूं रिकॉर्ड तो ना हो भाई। आप आज की तारीख में हर चीज रिकॉर्डेड है। बच्चा लाइव चलाने लग रहे हैं जो रिकॉर्डिंग करने ला ही रहे हैं। एक भी भाषण बीते हुए 10 साल नहीं 33 साल का चैलेंज करता हूं, सुना दो जहां पे हमने जाति के नाम पे कोई वोट मांगे हो, किसी जाति को कोसा हो। हमारे आगे तो 2 बार मंडेलिया जी ने चुनाव लड़ा है। धर्म के नाम पर राजनीति मिनटों में लोग कर लेते हैं, आज तक चू तक भी नहीं करी। हम सब बात का गवाह हो, सबको बांध के रखे हैं 36 कौम को। और मजबूरी उनकी है कि हर दिन बोलना पड़ता है खुद को कि मैं जाति का, और क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मित्रों ये चुनाव इन मुद्दों का चुनाव है। मैं आप नौलखी गांव के सभी सम्मानित लोग बैठे हुए हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हम एक विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस सोच के ऊपर गांव की राजनीति कौन चाल सके चुनाव में। ये सीधे सीधे चुनाव के ऊपर नजर पूरे राजस्थान की हिंदुस्तान की नजर है। आज सुबह में हिंदू पेपर की आ रहा था प्रेस वाला, संदेश है चुनाव को कि कैसे कैसे लोग आज भी हमारे को किस मानसिकता के साथ हमारे पे राज करने की सोचते हैं। क्या करेंगे आप? घर बैठ गए क्या? इनके खिलाफ बोले कि नहीं बोले? मैंने तो सोचा बोलने में ही फायदा है। और सब लोग मेरे पास इसीलिए फोन कॉल्स करते हैं क्योंकि एक आवाज बनना बहुत जरूरी है। मैं क्या खोलूंगा, मैं क्यों जगह एमपी बनूं? ये पद ही सब कुछ तोड़ना हुआ है। आज सारे बीच में सालों साल रह गए, मैं ना बोला, काल को अगली पीढ़ी कौन बोलेगो?
सारा काका के पैरों पड़े पाऊंगा, काको राज करो बड़े के राज थे करोगा, सोच के आराम फैसलो कर लियो, गांव थारो, गांव की सोच के हिसाब लड़ लियो। या लड़ाई बड़ी बहुत है, 36 कौम की बात करी हमेशा आज तक, और इन लोगों की मजबूरी है कि एक जाति के बारे में बात करते हैं। और मैंने क्या पूछा है कि थे आज तक थारी जाति के लिए क्या कर दियो, मैं तो किमें को भाई थे कर दो, बताओ क्या करना चाहिए, लाओ थे बताओ मैंने क्या करना चाहिए, मैं करूंगा बताओ। मैं रेल चलावा, मैं हाईवे बनावा, मैं तीनों बांटा, 36 कौम का फायदा हुआ है, कोई जाति के लिए रणनीति बनी आज तक। और थे क्या करना चाहो जातियों के लिए, मुद्दों उठावा खुद, इल्जाम घाला दूसरा पर, पूरे चुनाव में घोलना चाहे। और मारकाका की किताब हो रहे 101 नुस्खे, ये चुनाव खत्म होया को नहीं, 7 दिन बिल्कुल के पंगो लेके आओ, वो सावधान रहियो, भाईचारा ना बिगाड़ दे। कईया को जीवन में राजनीति जो खत्म करे है, मैं नेता नहीं को बोले हो, मैं बड़ा सोच समझ के बात करे करूं। और मैंने पता है मारी क्या लड़ाई है, मैंने एमएलए बनने को जरूर है, आगरा में एमपी बनने को नहीं, मुझको बढ़िया था तो मेरे पास तो कौन काको भतीजा कौन ठीक है, आगरा आए को नहीं। ठीक है लड़ाई है भाई, लड़ाई है मैं की, लड़ाई है मैं की कि यो काम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों बाज रहे हैं। और मैं रोज चैलेंज करूं, थारे गांव में आएगा, आज बोलना था गांव में, पूछ लियो आपको 33 साल एमएलए विधायक सरपंच मंत्री रह लियो, एक काम बता दे, एक दिख तो काम बता दे चूरू में यो काम करायो, और मैं गिराऊंगा हमारा काम। एक पुलियो बनाए, तोड़ना पड़ेगा ट्रक जट्स के ऊपर, एक पुलियो बनाया छोटा सा था, बताऊं मैं ऊपर ट्रक हो जा, 7 साल हो गया, चुनाव की बात देखने लगे, तोड़ना पड़ेगा, टेढ़ो मेढ़ो बन के पुल में क्या करा भाई, हमारी गलती के तो चलो टेढ़ा मेढ़ा है, अगर पुथा टेढ़ा मेढ़ा बने हैं तो भाई सारा एक ही बात कहना है, नबी गांव वाला घर को गांव में भाया पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखी है, थारो आशीर्वाद देने वास्ते आया हूं। मैंने गुम्बतों की गांव की तासीर के रूप में बैठेगी और के हिसाब वोट सोचोगा, पर जो चुनाव को नहीं है, जो संदेश देने काम करेगा प्रजातंत्र में थारी ताकत अगर कमजोर पड़ गई मैं, बहुत सा लोग है, मैं बहुत सी बातों में मैं बोल के उसको ये फोन में चालू पड़े हो है कि लोगों की सोच बहुत हटकर है, आपको इतना कमजोर कर देंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। आप वही बोलते हो, वही सोचते हो, वही आपको देखते हो जो वो दिखाना चाहते हैं लोग। आपके माइंड को हिप्नोटाइज कर लिया गया है, जागिए, उठिए, और हमें ऐसे लोगों के अहंकार और घमंड के खिलाफ में चुनाव में हमने जो आवाज उठाई है, इसमें हमारा सहयोग करिए। आपसे सहयोग मांगने आया हूं, आने वाली 19 तारीख को हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।